वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की बात की जाए तो मानव आनुवंशिक रोग की डिफिनेशंस क्या होती है वो आप लोगों को मैं पहले समझा देता हूं, जिससे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वे रोग या विकार, विकार यानी कि बीमारी, रोग बात एक ही होती है। वे रोग या विकार जो क्रोमोसोम्स अथवा जीन के माध्यम से माता पिता से उनके संतानों में पहुंचते हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं, यानी कि मानव आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। जो आज की ये वीडियो मैंने बनाई है, ये मैंने आप लोगों के ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर एक चार्ट के द्वारा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की बात की जाए तो मैंने इस चार्ट के थ्रू आप लोगों को ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, मानव आनुवंशिक रोग जितने भी प्रकार के होते हैं वो मैंने इस चार्ट के थ्रू के द्वारा आप लोगों को समझाया है। ये इसलिए समझाया है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मैंने सभी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेल में नहीं बताया है, सिर्फ चार्ट के थ्रू मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से क्रोमोसोम रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से जीन रिलेटेड होते हैं, और जितने भी रिलेटेड होंगे मैं इस वीडियो के आगे से जितने भी होंगे वन बाय वन करके मैं डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम को समझा दूंगा। अलग अलग एक स्पेशली वीडियो बनेगी, यानी अलग अलग टॉपिक की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, जो हम लोग का अब आता है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि दो भागों में पाया जाता है, यानी कि दो भागों में बटा होता है। एक होता है क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर, एक होता है जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। एक बात की जाए तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर, दूसरा होता है जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर की बात की जाए तो गुणसूत्र संबंधी रोग, और जीन रिलेटेड डिसऑर्डर की बात की जाए तो जीन संबंधी रोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गुणसूत्र संबंधी किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए, जीन संबंधी किन्हीं दो लोगों के नाम लिखिए, हीमोफीलिया कौन सा रोग है, कलर ब्लाइंडनेस कौन सा रोग है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, कलर ब्लाइंडनेस एक जीन संबंधी रोग है, हीमोफीलिया एक जीन संबंधी रोग है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को चार्ट को पहले समझा देता हूं। हम लोग का आता है क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर में दो पार्ट्स में होता है, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो 23 पेयर, यानी कि इसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 46 होती है। ऑटोसोम में 22 पाए जाते हैं जिनकी संख्या 44 क्रोमोसोम्स होती है। ऑटोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर 4 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4। जो हम लोग का पहला है वो डाउन सिंड्रोम, जिसे हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ समझेंगे। उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम। इन सभी सिंड्रोम्स के बारे में आगे हम लोग वीडियो को डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लोग बस इतना समझना है ऑटोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है डाउन सिंड्रोम, दूसरा होता है एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा होता है पटाउ सिंड्रोम, चौथा होता है क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये जितने भी चारों के चारों ये सिंड्रोम है, ये जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसमें ट्राइसोमी और मोनोसोमी के द्वारा होते हैं, यानी कि इन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाती है, इस जिससे क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं। उन इसी से रिलेटिव ये चारों के चारों कोई ये मोनोसोमी है, ऊपर के ऊपर ट्राइसोमी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आता है सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड, यानी कि जो क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है उसमें मैंने पहले ऑटोसोम रिलेटेड बताया, आप लोग को बता दिया। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड में 2 आते हैं, पहला होता है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा होता है कैलाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर के दूसरे नंबर पे, यानी कि बोला जाए दूसरे प्रकार के। उससे अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कमेंट ना किया हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको को मिलता रहेगा। जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, यानी कि जीन संबंधी जो रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर की तरह इसमें भी दो प्रकार पाए जाते हैं, ऑटोसोम रिलेटेड और सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड। जो ऑटोसोम रिलेटेड होगा वो उसमें भी 4 पार्ट्स पाए जा रहे हैं। पहला है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा फिनलकेटोनुरिया, तीसरा अल्केप्टोनुरिया अल्बिनिज्म। इन चारों को भी मैं आगे आने वाली वीडियोस को डिटेल में समझाऊंगा, एक वीडियोस को एक टॉपिक लेके आऊंगा जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आता है सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड, जो इसमें दो प्रकार के आते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र संबंधी रोग कौन से होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है कलर ब्लाइंडनेस तो दूसरा होता है हीमोफीलिया। आई होप आप लोग को ये चार्ट ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर समझ में आ गया हो। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, आई होप आप लोगों को ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का चार्ट पूरा जो मैंने ड्रॉ किया आप लोगों को समझाया समझ में आया होगा। और जितने भी इसमें आप लोगों को डिसऑर्डर बताए हैं उनकी मैं पर्सनली यानी कि एक डिसऑर्डर की पर्सनली वीडियोस बनाऊंगा, एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा जिससे आपको ज्यादा